भारतीय जनता पार्टी। अब किसान हत्या वाली सरकार है, 750 किसानों को मार दिया, सरेआम गाड़ी चढ़ा दिया। व्यापारी वर्ग हमारा जो है इस समय भाजपा के साथ है। बसपा का सरकार बन रहा है। बसपा मतलब बहन जी आ रही हैं, क्यों? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बलरामपुर जिले की तुलसीपुर विधानसभा सीट काफी चर्चित है। नेपाल के बॉर्डर से लगी ये सीट सांस्कृतिक तौर पर भी काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि 51 शक्ति पीठों में से एक देवी पाटन शक्ति पीठ सीरिया नदी के पवित्र तट पर मौजूद है। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में तुलसीपुर विधानसभा सीट पर कुल 16 प्रत्याशी मैदान में थे, मगर कड़ा मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और सपा के बीच में रहा। बीजेपी के कैलाशनाथ शुक्ला ने 18,000 से ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीत लिया था। हालांकि इस बार जनता का रुझान किस तरफ है, ये जाना तुलसीपुर विधानसभा से समाचार प्लस की टीम ने। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के दौर शुरू होने के साथ ही लोगों में भी चुनाव आम बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बलरामपुर दौरा होने के बाद ही चारों तरफ बस चुनाव और रैली के भीड़ की चर्चा हो रही है। इस समय हम तुलसीपुर विधानसभा में खड़े हैं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा गढ़ माना जाता है। कारण यहाँ शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर है, जो गोरक्षधाम गोरखपुर से संचालित होता है और योगी आदित्यनाथ उसके अध्यक्ष हैं। तो इसको लेकर के ये योगी का गढ़ माना जाता है। भाजपा इसे अपनी सीट मानती आ रही है। पिछले चुनाव में भी भाजपा को ही जीत मिली है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार चुनाव का माहौल क्या है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहित कुमार सोनी है। इस बार चुनाव की हवा क्या लग रही है आपको? जी, चुनाव की हवा इस बार भाजपा के विरोध में जा रही है। यहाँ पर सबके फेवरेट हमारे दीपांकर सिंह जी बने हुए हैं। आज पिछले चुनाव जितने भी हुए हैं तुलसीपुर में, आखिर इन पार्टियों ने हमको दिया क्या है? किसी सरकारी संस्थान का कोई उद्घाटन यहाँ पे नहीं हुआ, एक मेडिकल कॉलेज तक यही नहीं है, कोई बीमार अपना उपचार नहीं करा सकता है। नवयुवक कांग्रेस के नेता आपके हमारे माननीय दीपांकर भाई, इनको लड़ाना है, इनको जिताना है। वही समाचार प्लस की टीम इस पड़ताल में हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि इस बार उन्हें चुनाव में कुछ और नए युवा चेहरों की उम्मीद है। और चुनाव को लेकर के इस बार हम लोग कुछ नया चेहरा चाहिए और युवा चेहरा चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने भी लोगों को देख रहे हैं, जो आते हैं बस खाली कुछ करते नहीं हैं। अब आज तक हम लोगों को हमसफर ट्रेन की डिमांड है या किसी भी ट्रेन की डिमांड है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। इंटरसिटी चलने वाली थी, किस तरीके से क्या बताया जाए, कितनी परेशानी हो रही थी लोगों को, फिर भी वो कुछ नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से रुकी है। और बदलाव जरूरी है, क्योंकि बगैर बदलाव तो कुछ नहीं होता। अभी तो लोग सिर्फ नए चेहरों को देखने की उम्मीद ही इस चुनाव में जता रहे थे, लेकिन इस चुनावी खोजबीन में मौजूदा सरकार के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि इस सरकार में बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में जनता इनको मुँह तोड़ जवाब देगी। वो तो जवाब देगी, मतलब मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया? नहीं, काम तो बिल्कुल नहीं किया है। पुराने जो समाजवादी सरकार में जो काम हुआ है उसी का उद्घाटन पिता कर रहा है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आमिर शाह मीरू। आपको क्या लगता है चुनाव में किसकी हवा है? चुनाव में तो सपा की हवा पूरे उत्तर प्रदेश में लग रही है। कैसे? अब देखिए, हर जगह जहाँ भी कहीं देखिए पूरा सपा की लहर, बड़े बड़े नेता जीते भी टूट के आ रहे हैं, सिर्फ सपा में ही आ रहे हैं और किसी पार्टी में तो जाने रहे हैं। नेताओं का टूटना वोट है? वोट नहीं, कम से कम एक रुझान है, देख के सब लोग आ रहे हैं कि सपा की सरकार देखने को तो कल बलरामपुर में मोदी की रैली थी, 2 लाख से ज्यादा की भीड़। अरे सर जी, आप पता कीजिए, कम से कम भीड़ थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर प्रधान के ऊपर दबाव बना गया। कम से कम 100 आदमी को आपको लेके आना है, जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी, सबके ऊपर प्रेशर बनाया गया। क्या मतलब भाजपा का विकास नहीं बोल रहा है? यहाँ पर दबाव बना के भीड़ बनाई, दबाव बना के भीड़ इकट्ठा की गई है। जो है कम से कम आप पता कीजिए, गांव में हर प्रधान को प्रेशर बनाया गया है, हर अधिकारी को प्रेशर बनाया गया है। बात छोड़िए, अभी बताइए क्या मौजूदा स्थिति क्या है, किसकी सरकार बन रही है? सपा की समाजवादी सरकार बन रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो है बहुत झूठ बोला कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। जो है कितने लोगों को नौकरी लोगों की गई, लेकिन नौकरी मिली नहीं किसी को। जो है नौकरी मिली नहीं, मतलब इस साल विकास नहीं हुआ, पिछली सरकार ने विकास किया। पिछली सरकार ने बहुत विकास किया। जो है ये बताइए कि इस बार किसकी हवा है? बहन जी का। मतलब आप बसपा की उम्मीद लगाए हुए? हाँ, बसपा की उम्मीद लगाए। कैसे? अरे उनके यहाँ गुंडागर्दी राज नहीं था, और ये तो भाजपा में तो सब खत्म है, सपा पर सब खत्म है, किसी का नहीं हो पाएगा, अब नहीं चलेगा। तो देखिए, कुछ युवाओं में है कि बसपा की हवा है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं वो। दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दयाराम जी। इस बार किसकी सरकार बन रही है 22 में? बसपा का सरकार बन रहा है। बसपा मतलब बहन जी आ रही हैं, क्यों? क्यों?
क्योंकि बहन जी का शासन अच्छा था। जी, मौजूदा शासन अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा है, जब कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है तो क्या अच्छा है। अभी तक कोर्ट में बाबा था पर नहीं यार, आज लग रहा है क्यों। तुलसीपुर विधानसभा में जितने लोग उतनी बातों का माहौल साफ देखा जा सकता था। और जब हमारी टीम ने चुनाव के बारे में कुछ व्यापारियों से बात की तो उनकी राय बाकी लोगों से बिल्कुल उलट देखने को मिली है। अब ये तो कमल का है। कमल का है, क्यों? बिल्कुल, क्यों इसलिए कि काम किए हैं, हर चीज़ से देश का विकास हुआ है। अच्छा, देश के विकास के नाम पर जनता इस बार कमल का। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? KP शुक्ला। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि जो मोदी जब से आए तब तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बराबर चल रहा है। कोई बिना भेदभाव के हर काम सबके लिए हो रहा है। मुख्य रूप से जो गरीब लोग हैं उनको जो अन्नपूर्णा वाला योजना है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरी शुभकामनाएं है कि भाजपा दोबारा सत्ता में आए। व्यापारी वर्ग हमारा जो है इस समय भाजपा के साथ है, पहले भी था और जीवन में भी था। लेकिन 2017 के बाद में जब से बीजेपी सरकार आई है, व्यापारी वर्ग बहुत ही सुरक्षित है। पहले व्यापारी दिन में भी सुरक्षित नहीं था किसी भी शासन में, चाहे सपा था चाहे बसपा था। आज व्यापारी हमारा बहुत सुरक्षित है। आप योगी का दूसरा ग्रह माना जाता है, ये आपके करीब में उसकी दुकान है, सामने देवी पाटन मंदिर है। तो तब की सत्ता में और जब से मुख्यमंत्री आपका है उसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या विकास हुआ तुलसीपुर का? तुलसीपुर में जो है देवी पाटन ग्राम सभा का एक पुलवा था थोड़ा सा भौनियापुर में, जब योगी जी हमारे आए हैं तब वहाँ 60 साल के बाद में लाइट लगा है। देवी पाटन ग्राम सभा में आता है। मतलब वो चुनावी मुद्दा बिजली रहेगी? बिजली पुराने शासन में जो 2017 से पहले शासन थी, हम लोग कोई कार्यक्रम होता था हम लोग के घर में तो हम लोग सोचते थे कि इस हफ्ता 4 घंटा रहेगी कि दिन में रहेगी कि रात में रहेगी। तुलसीपुर विधानसभा में अगर डॉक्टर भानु त्रिपाठी को टिकट दिया गया तो ऐतिहासिक जीत होगी। मुस्लिम यादव प्लस ब्राह्मणों की बात तो भाजपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है। ब्राह्मण हत्यारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। अब किसान हत्यारी सरकार है, 750 किसानों को मार दिया, सरेआम गाड़ी चढ़ा दिया। ये देखिए किस तरीके से नौजवान बेरोजगार। तुलसीपुर विधानसभा के लोग साफ बात करते हैं कि चुनाव में महंगाई, सड़क ये आम मुद्दा रहेगी। साथ ही प्रत्याशियों में ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें ये भी है कि जातीय समीकरण को लेकर यदि चुनाव होता है तो वो कहीं ना कहीं पिछली सरकार के पक्ष में जाएगा। ओमकार तिवारी, समाचार प्लस, बलरामपुर। न्यूज डेस्क, समाचार प्लस।